बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम और आज हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन, यानी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब आदर्श विलयन हम कहते कैसे हैं। सबसे पहले आदर्श विलयन को बताते हैं। ऐसे विलयन जो ताप और सांद्रता के संपूर्ण परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का क्या करते हैं बच्चों, पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं ताप और सांद्रता की संपूर्ण परिस्थितियों में, वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आदर्श विलयन। आदर्श विलयन इसको बोलते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। यहां पे लिखेंगे ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का विलयन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का विलयन। सेकंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बेंजीन प्लस टोलुइन का विलयन। और अगले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड का विलयन। तो ये सभी बच्चों आदर्श विलयन है, यानी नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का विलयन, बेंजीन और टोलुइन का विलयन, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का विलयन। ये सभी कैसे हैं बच्चों? आदर्श विलयन है। अब हम आदर्श विलयन के बारे में और बहुत सारी बातें सीखते हैं कि आखिर में आदर्श विलयन कैसे बनता है ना। तो पहले इसकी विशेषताएं, यानी विशेषताओं से हमें सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। तो पहले विशेषताएं लिखते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं।
विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ये राउल्ट के नियम, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात राउल्ट के नियम से जो बाष्पदाब होता है वो पी ए बराबर कितना होता है, पी नॉट ए चाहिए एंड पीवी बराबर पी नॉट बी चाहिए। यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पी ए बराबर, इनका जो बाष्पदाब होता है वो राउल्ट के नियम के बराबर होगा। तो पी ए बराबर पी नॉट ए चाहिए और पीवी बराबर पी नॉट बी चाहिए होता है बच्चों। इसके बाद जब हम इन दोनों द्रवों को आपस में मिलाते हैं तो ना तो बच्चों ऊष्मा अवशोषित होती है ना उत्सर्जित होती है, और ना इनका आयतन बढ़ता है और ना ही आयतन घटता है। मतलब एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए इसको भी लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा, कि इनका जो डेल्टा एच मिश्रण, मतलब इनकी एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है, इनके आयतन यानी डेल्टा बी मिश्रण इज इक्वल टू 0, मतलब इनके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता जब इनका निर्माण होता है। और चौथा पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट क्या होता है बच्चों, जो विलायक के कण होते हैं, विलायक के कणों के मध्य जो आकर्षण होता है और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण होता है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं आपस में तो बनता है विलयन। विलयन के कणों के मध्य जो आकर्षण होता है ये सभी क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। क्या होता है, सब बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए के मध्य आकर्षण बराबर बी के मध्य आकर्षण, और इसके बराबर लिखेंगे बच्चों, ये तो विलेय के कण है और ये विलायक के कण है, और बराबर और लिखेंगे हम ए बी, ये विलयन बन गया बच्चों, ए बी के मध्य आकर्षण, ए बी के मध्य आकर्षण, मतलब इनके मध्य जो यानी विलायक के कणों के मध्य आकर्षण और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो विलयन बनता है उसके कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो भी इनके क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आदर्श विलयन की बच्चों, इनको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। और इसके बाद में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले इनको अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चों अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन क्या होता है? अनादर्श विलयन इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। तो उनको जानने से पहले थोड़ी सी इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलग अलग। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं बच्चों? विशेषताएं यानी सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो बच्चों इनका जो वाष्पदाब होगा वो राउल्ट के नियम के बराबर पी नॉट ए चाहिए, राउल्ट के नियम के बराबर नहीं होगा, यानी पी ए इज नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ए चाहिए। एंड जो पी बी होगा वो भी इज नॉट इज इक्वल टू होगा पी नॉट बी चाई बी के। जब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो इनका वाष्पदाब भी अलग होगा राउल्ट के नियम से। दूसरी बात, जब इन विलयनों का निर्माण होगा तो एंथैल्पी में भी परिवर्तन हो सकता है और आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है, अर्थात एंथैल्पी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, आयतन भी बढ़ सकता है और घट सकता है। तो इसका रीजंस क्या है? क्योंकि जो विलायक के कणों के मध्य आकर्षण होता है और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण होता है वो क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। सब क्या होता है? अलग अलग। ऐसे ही जो विलयन बनता है उसके कणों के मध्य आकर्षण होगा वो भी अलग होगा, इसीलिए इनका जो वाष्पदाब है वो भी क्या है बच्चों? अलग अलग है ना। तो सेकंड पॉइंट पर हम बात करेंगे कि जो डेल्टा एच मिश्रण यानी कि एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा, कुछ होगा, चाहे तो एंथैल्पी बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है, अर्थात शून्य नहीं होगी, मतलब परिवर्तन होगा। और नंबर थर्ड, आयतन में भी बच्चों क्या होगा? परिवर्तन होगा। आयतन में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब चौथे फैक्टर पे बात करते हैं, यानी कि विलायक के कणों के मध्य यानी ए के मध्य आकर्षण इज नॉट इज इक्वल टू विलेय के कणों के मध्य आकर्षण, बी के मध्य आकर्षण, और इज नॉट इज इक्वल टू विलयन के कणों के मध्य आकर्षण, विलयन बनेगा ए बी के मध्य आकर्षण। अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो पहले आप लोग इसको अपनी नोटबुक पर नोट करिए
उसके बाद में हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला प्रकार होता है बच्चों धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। कौन से? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो ये क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जब इनका निर्माण होता है बच्चों तो एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, आयतन भी बढ़ जाता है बच्चों। डेल्टा बी मिश्रण जो होता है वो भी बढ़ जाता है। क्यों? इनमें जो विलायक के कणों के मध्य आकर्षण होता है और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण होता है वो विलयन के कणों के मध्य आकर्षण से अधिक होता है बच्चों। क्या होता है? अधिक होता है। अब बात करते हैं कि जो ऋणात्मक विचलन वाले हैं वो, तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्पदाब उत्पन्न करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक विचलन वाले। और अधिक करेंगे तो धनात्मक विचलन वाले। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं बच्चों। तो अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। किसकी? विशेषताओं की। तो विशेषताएं क्या क्या हैं बच्चों? नंबर 1, ये राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो पीए होगा, ये विलयन का वाष्पदाब होता है, ये अधिक होगा बच्चों राउल्ट के नियम से, पी नॉट ए चाहिए से। एंड जो पीवी होगा बच्चों ये भी अधिक होगा पी नॉट भी
चाई बी से। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं बच्चों कि यहाँ जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, डेल्टा एच मिश्रण होगा, वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब बढ़ जाएगी एंथैल्पी। क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बच्चों, डेल्टा एच मिश्रण इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब बढ़ जाएगी ये। ऐसे ही आयतन भी बच्चों क्या होगा, डेल्टा वी मिश्रण इज ग्रेटर देन जीरो। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा वी मिश्रण इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है बच्चों कि विलायक के कणों के मध्य आकर्षण, ए के मध्य व बीबी के मध्य, मतलब विलय के कणों के मध्य आकर्षण, बीबी के मध्य आकर्षण आकर्षण अधिक होता है बच्चों। किससे अधिक होता है, विलयन के कणों के मध्य, विलयन यानी एबी के कणों के मध्य आकर्षण से, एबी के कणों के मध्य आकर्षण से। विलायक के कणों के मध्य आकर्षण और विलयन के कणों, विलय के कणों के मध्य आकर्षण अधिक होता है किसके, विलयन के कणों के मध्य आकर्षण से बच्चों। यानी ए के मध्य व बीबी के मध्य आकर्षण जो होता है वो अधिक होता है विलयन के कणों की तुलना में। अब बात करते हैं कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो बच्चों, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जैसे राउल्ट के नियम का जो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ की अगर बात करें तो जो राउल्ट के नियम का ग्राफ हमने बनाया था, यहां पे लेते हैं बच्चों मूल अंश, मूल अंश, और यहां पे लेते हैं बच्चों वाष्प दाब। तो यहां पे जैसे चाई ए बराबर कितना 1, जब पात्र में क्या हो, घटक ए हो, केवल क्या हो, घटक ए, और घटक बी बिल्कुल भी नहीं हो, तब उसका शुद्ध अवस्था में पी नॉट ए यहाँ पे होता है बच्चों। तो ये तो हम राउल्ट के नियम का बना रहे हैं बच्चों। यहाँ पे चाई ए क्या हो जाता है बच्चों, 0, और चाई बी कितना होता है 1। जब बी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो पात्र में क्या होगा, घटक बी ज्यादा होगा बच्चों। उस स्थिति में इसका ग्राफ डाउन हो जाता है और इसका ग्राफ बढ़ जाता है बच्चों, ये पी नोट भी। और इसको हमने इससे मिलाया था, ये P बराबर क्या था बच्चों, पी ए प्लस पी बी था। अब ये तो राउल्ट के नियम का था बच्चों, लेकिन अभी हमें किसका बनाना है, धनात्मक विचलन वाले का बनाना है बच्चों। तो जब धनात्मक विचलन वाले का बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये वाला ग्राफ भी क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा उठ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, अर्थात पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, और चाहिए बच्चों, है ना। और ये पीवी वाला भी उठ जाएगा बच्चों थोड़ा सा, यहां भी आ जाएगा पीवी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी और चाई बी। ऐसे ही बच्चों योगफल वाला ग्राफ भी उठ जाएगा, यानी कि पी पी बराबर क्या होता है बच्चों, पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। तो ये टोटल है, ये क्या है बच्चों, टोटल है। तो ये वाला ग्राफ भी उठ जाएगा। तो ये है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का बच्चों ग्राफ। तो इसको नोट करिए अपनी कॉपी पर। उसके बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं बच्चों, पहले नोट करें। तो बच्चों अभी आपने समझा कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं।
यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और इनकी विशेषताओं में हमने पढ़ा कि राउल्ट के नियम से अधिक वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं, अर्थात पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए चाहिए और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी चाहिए। और इनके निर्माण के समय जो एंथैल्पी है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी पॉजिटिव हो जाता है, और आयतन भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो ए के मध्य आकर्षण होता है बच्चों, यानी विलायक के कणों के मध्य आकर्षण होता है, और विलय के कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है विलयन के कणों के मध्य आकर्षण से। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने ग्राफ भी देखा कि इसका ग्राफ क्या होता है, उठ जाता है, क्योंकि विलयन का वाष्पदाब बढ़ जाता है। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि हम एग्जाम्पल यहां लिख सकते हैं कि जो मेथिल एल्कोहल है CH3OH, इसमें H2O मिला दें बच्चों, या फिर C2H5OH, इसमें हम H2O मिला दें। क्या मिला दें बच्चों, H2O मिला दें। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो वो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम, अधिक की जगह क्या करेंगे बच्चों, कम वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं वो, ऋणात्मक विचलन वाले। तो पहले इन एग्जाम्पल्स को नोट करिए बच्चों। तो बच्चों सेकंड नंबर पर है आपका ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये राउल्ट के नियम से कम वाष्पदाब उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो पीए होगा, विलयन का वाष्पदाब होगा, वो कम होगा राउल्ट के नियम से, यानी पीए इज लेस देन पी नॉट ए चाहिए, एंड पीबी इज लेस देन पी नॉट बी चाहिए होगा बच्चों। यहाँ पे इनका जब दो द्रव्यों को आपस में मिलाते हैं तो एंथैल्पी में क्या हो जाती है बच्चों, कमी। तो डेल्टा एच मिश्रण इज लेस देन जीरो, मतलब जीरो से माइनस में जाएगा, तो फिर या फिर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच मिश्रण इज इक्वल टू नेगेटिव, माइनस में जा रहा है, कमी हो रही है। तो डेल्टा बी मिश्रण, मतलब आयतन में जो परिवर्तन होता है वो भी कमी होती है, या फिर डेल्टा बी मिश्रण हम लिख सकते हैं नेगेटिव। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं बच्चों, या तो इज लेस देन जीरो लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा बी मिश्रण इज इक्वल टू नेगेटिव लिख सकते हैं हम। यहाँ पे होता क्या है बच्चों, जो ए के मध्य आकर्षण और बीबी के मध्य आकर्षण होता है, यानी विलायक के कणों के मध्य आकर्षण और विलय के कणों के मध्य आकर्षण, ये विलयन के कणों के मध्य आकर्षण से कम होता है बच्चों। क्या होता है, कम, अर्थात विलयन के कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे HCl में हम क्या मिलाते हैं बच्चों, H2O मिलाते हैं। और ये है बच्चों क्लोरोफॉर्म, CHCl3, क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में हम बेंजीन मिला सकते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल्स है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का। जब इनके वाष्पदाब में कमी हो रही है बच्चों, तो अब इनका जो ग्राफ है वो उठने के बजाय क्या होगा बच्चों, गिरेगा, राउल्ट के नियम से गिरेगा। तो अब ग्राफ की अगर बात करें तो ये राउल्ट के नियम का ग्राफ था हमारा, जो हमने पहले देखा था। अब ये इसमें देखिए जो पीए है इज लेस देन पी नॉट ए चाहिए, यानी ये ग्राफ इनका क्या हो गया बच्चों, गिर गया। ऐसे ही पीवी वाला भी गिर गया, वैसे ये वाला था ना राउल्ट के नियम में, तो अब ये क्या हो गया, इनका गिर गया, यानी पीवी इज लेस देन पी नॉट भी चाहिए। अब जो टोटल करेंगे वो भी ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, गिर जाएगा, पी बराबर पी ए प्लस पीवी। यानी अगर धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है तो ग्राफ को हमें उठा देना है राउल्ट के नियम से, और यदि ऋणात्मक वाले हैं तो राउल्ट के नियम से उसको डाउन में रखना है, नीचे रखना है। यही टेक्निक्स है ग्राफ को बनाने की बच्चों। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसको अपनी नोटबुक पर नोट जरूर करेंगे बच्चों। और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में लिखकर जरूर भेजें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।